वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी आप सभी लोगों का इस हफ्ते की पहली फिल्म सूर्या की फिल्म कंगुआ का फुल मूवी रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? तो भैया अभी हम कंगुआ देखकर आए हैं। ये रिव्यू एक ऑनेस्ट रिव्यू होगा, विदाउट एनी एग्जैजरेशन होगा, एंड जो फिल्म यहाँ पर डिजर्व करती है वही मैं बोलने के लिए यहाँ आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। सबसे पहले तो गाइज जो वर्ल्ड क्रिएट किया है इन लोगों ने, ऑनेस्टली स्पीकिंग, द आर्ट डायरेक्शन, द सिनेमाटोग्राफी, द कॉस्ट्यूम ऑफ कंगुआ डिजर्व्स फुल मार्क्स। एंड जो मेहनत की है यहाँ पर डायरेक्टर ने, सूर्या ने, जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, 2024 का हो या फिर 1000th सेंचुरी का हो, जो दुनिया यहाँ पर डायरेक्टर शिवा ने क्रिएट की है। अगर बात करूँ गाइज यहाँ पर 2024 की, यू लिव ओनली वंस, वो गाना जो था उसमें दिशा पटानी ने जो आग लगाई है बॉस, लिटरली बोल रहा हूं, दैट सॉन्ग इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सूर्या का लुक, सूर्या की एंट्री, जिस तरह से वो यहाँ पर शावर से निकलते हैं, इस बॉडी इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो एक्शन सीक्वेंसेस है प्रेजेंट में, मोटल का फाइट सीक्वेंस, जिस तरह से पूरी की पूरी जो गैंग है यहाँ पर उनको अटैक करती है, क्या सारी चीजें हैं। ये जो गाइस यहाँ पर इंटरनेशनल एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं प्रेजेंट में, वो तो ब्रिलियंट है ही, लेकिन जब डायरेक्टर शिवा आपको ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पर 1010 में, जहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया गया है, सबसे पहली बात तो जो 5 आइलैंड्स दिखाए गए हैं, देखो गाइस ये फिल्म पूरी की पूरी स्टोरी एंड कंसेप्चुलाइजेशन पर है। आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग किन की कहानी यहाँ पर देखने के लिए आने वाले हैं। तो फिल्म में बात करने का तरीका उस तरह का होगा, दे ऑब्वियसली बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो क्या उस तरह से वो बात करेंगे, उस तरह से पहनावा होगा, उस तरह से कपड़ा होगा, तो फिल्म उस जोन की है। जो जॉनर है फिल्म का ना, वो यही जॉनर को बिलोंग करता है। तो 5 आइलैंड के लोग हैं यहाँ पर, एंड किस तरह से बाहर के इन्फिल्ट्रेटर्स जो है यहाँ पर एक पूरा आइलैंड कैप्चर करना चाहते हैं, एंड किस तरह से वहां जो पहला टास्क रहता है ना, कि वो बोलते हैं कि लोगों को मार पूरा आइलैंड साफ करना है, एंड साफ करने के बाद सबके एक एक हाथ काट के लाने सबूत में, दोज हैंड्स फ्लोटिंग इन द वाटर, दैट सीन इज कैप्चर्ड ब्रिलियंटली। देखिए ये सारी बातें जो है आपको कोई बताने वाला है नहीं गाइस, यहाँ पर सभी जगहों पर ओवर एग्जैजरेशन चलेगा, लेकिन गाइस फुल ऑन सिटी मार एक्शन है। लिटरली एक्शन कोरियोग्राफी जो है सूर्या की, जिस तरह से सूर्या पूरे जंगल में एक्शन करता है गाइस यहाँ पर, जैसे तलवारबाजी करता है, स्वॉर्ड फाइटिंग इज नॉट इजी, एंड द क्लाइमैक्स इज रिविटिंग। सूर्या जिस तरह से उस शिप पर अपना पूरा कॉस्ट्यूम फाड़ता है, उसके 6 पैक एब्स जो दिखते हैं, वो सीन आप लोग देखना, एंड लास्ट में जो क्लाइमैक्स में सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए, वो सीन देखना, एंड दैट विल लीव यू ब्रेड टेकिंग फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस फिल्म। सबको लगेगा कि ड्रामा फिल्म है, पीरियड फिल्म है, कॉस्ट्यूम बेस्ड ड्रामा फिल्म है, लेकिन गाइस जो इमोशन दिखाया गया है उस छोटे बच्चे के साथ, जिसकी यहाँ पर एक फैसिलिटी में ब्रेन मैपिंग की जा रही है, उसका इन सूर्या का जो इमोशन दिखाया गया है ना, पहले के पीरियड में भी और अभी 2024 में भी, वही इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक सीन है जहां पर उस बच्चे की ऑब्वियसली मां नहीं है, एंड वहां पर एक छोटा सा पक्षी वहां पे अपनी मां के चोंच से खाना खा रहा है। वो सीन आपको इतना इमोशनल करेगा ना कि ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड द मेन कोर ऑफ दिस फिल्म। सूर्या एंड उस बच्चे की जो यहाँ पर केमिस्ट्री दिखाई गई है, जो इमोशनल कोशंट है, वाकई में काबिल तारीफ है। फैमिली एंटरटेनर मूवी है, कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, सब परिवार जाके इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हो। एंड गाइस थ्रिल तो है ही, किस तरह से यहाँ पर कौन से आइलैंड पे क्या कैप्चर होने वाला है, क्या लफड़ा होने वाला है। तो गाइस कहानी शुरुआत होती है यहाँ पर अभी 2024 में, किस तरह से एक बच्चा जो है, ये ब्रेन मैपिंग फैसिलिटी जो है वो फाड़ के बाहर आ जाता है, एंड सीधा आता है सूर्या के पास इन गोवा। वहां वो उसकी पुरानी टाइम की पेंटिंग्स बनाता है, ड्रॉइंग्स बनाता है। तो क्या कनेक्शन है सूर्या के अब के वर्जन का एंड कंगुआ का, यानी कि 1010 में जब फिल्म बेस्ड है, उसी के लिए आपको देखनी पड़ेगी फिल्म कंगुआ। बॉबी देओल की एंट्री तुम लोग देखना खाली, द कलर ग्रेडिंग, द VFX एंड द CGI ऑफ दिस फिल्म इज ऑन टू द पॉइंट। क्रोकोडाइल का CGI है, जिस तरह से गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा होता है CGI है, तो क्रोकोडाइल CGI इज ब्रिलियंट। बॉबी की एंट्री इज क्रेजी, पूरा का पूरा उसने जिस तरह से पहना हुआ है, उसका लिबास, जिस तरह से एक्शन करता है, जिस तरह से एक आंख उसकी व्हाइट कलर की है, जिस तरह से मार रहा है। एक सीन है जब किसी की बॉडी को एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका कोई रिलेटिव अंदर ट्रैप हो क्या, वो भी जिस तरह से फॉलो कर रहा है, उसको देख रहा है, एंड क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस एनिमल के बाद, इस तरह के एनिमल बॉबी को हमने यहाँ पर देखा है ना, बहुत जबरदस्त। बॉबी देओल ने जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी की है, जिस तरह से एक्शन किया है, वाकई में काबिल तारीफ है। बट इट इज सूर्या,
जिस तरह का ट्राइबल डांस इसने किया है गाइस यहाँ पर इस फिल्म में, इट्स नॉट इजी फॉर अ मेन स्ट्रीम एक्टर उस तरह की कोरियोग्राफी करना। आप लोग लिटरली बोल रहा हूँ ना, अब फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट्स देखो जाकर। मैं बोल रहा हूँ एज अ फिल्म लवर, एज अ सिनेफाइल, जस्ट गो एंड अप्रिशिएट द टेक्निकलिटी ऑफ दिस फिल्म। एंड सूर्या ने जिस तरह ट्राइबल डांस किया है, साउथ के लोग ही गाइस ऐसी फिल्म जो है वो बना सकते हैं और बनाने की हिम्मत करेंगे। आपको रिलेटेबल लगेगी, एंगेजिंग लगेगी, एंड यहीं पर मैं कंगुआ को जो है ना फुल मार्क्स दूंगा, क्योंकि गाइस उन लोगों ने यहाँ पे कुछ नया अटेम्प्ट किया है करने के लिए। दे हैव लिटरली क्रिएटेड 2 वर्ल्ड्स ओवर हियर। बॉबी की दुनिया अलग है एंड सूर्या की दुनिया अलग है। 5 आइलैंड जिस तरह से उन लोगों ने बनाया है, लास्ट का 1 घंटा जब एक्शन सीक्वेंसेस आते हैं, आउटस्टैंडिंग। एक स्नो एक्शन सीक्वेंस भी है जहाँ पे सब महिलाएं हैं। ये चीजें आपको कोई बताने वाला नहीं, लिटरली बोल रहा हूँ। खामियां गिराने के तो बहुत लोग रहेंगे, लेकिन गाइस इस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी है इसकी एक्शन कोरियोग्राफी। द एक्शन कोरियोग्राफी ऑफ कंगुआ इन दो स्नो सीक्वेंसेस इज लिटरली ब्रिलियंट। लास्ट का 1 घंटा इट्स नॉन स्टॉप एक्शन। वो सीक्वेंस जब सूर्या पूरे पूरे प्लेन में बाइक लेके भाग रहा है, वहां पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन चल रहा है, और यहाँ पे सिमिलरली जो पैरेलल्स ड्रॉ किए गए हैं गाइस यहाँ पर उस 1010 ईयर में जहां पर एक्शन चल रहा है कंगुआ का, वाकई में काबिल तारीफ है। लेकिन गाइस कंटेंट वाइज यहाँ पर सीरियसली बोल रहा हूँ, बॉलीवुड से तो बहुत ही कुछ अलग ट्राई किया लोगों ने। बॉलीवुड ऐसी फिल्म ट्राई भी नहीं करने वाला है। हट के सूर्या के एफर्ट को फुल मार्क्स दूंगा, उसके जिस तरह से उसने मेकअप किया है, जिस तरह से कॉस्ट्यूम किया है गाइस यहाँ पर, एंड लिटरली बोल रहा हूँ कुछ सीन्स आपको लिटरली हॉलीवुड को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। जिस तरह की उन्होंने वीएफएक्स किए है गाइस, जिस तरह का कलर ग्रेडिंग किया है गाइस यहाँ पर, जिस तरह से सूर्या की एंट्री होती है, पूरा जो कबीला दिखाया गया है उनका, एंड्रयूज जो केजीएफ में था वो यहाँ पे सूर्या का पिता बना हुआ है गाइस इस फिल्म में। किस तरह से उस बच्चे के साथ जो आइलैंड पे जाता है, वो आइलैंड का सीक्वेंस आप लोग देख लेना और फिर मेरे को बताना कि किस तरह से फिल्म सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स को भी जो मैच करती है। बात करो परफॉर्मेंसेस की, सूर्या इज ब्रिलियंट, यंग किरदार है योगी बाबू के साथ। दिशा पाटनी हैज द बेस्ट बॉडी वी हैव इन द कंट्री राइट नाउ। हर सीक्वेंसेस विद सूर्या इस तरह बॉडी दिखाई है वो बहुत ब्रिलियंट है। फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी लेंथ वाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट बॉबी देओल इन द क्लाइमैक्स सीक्वेंस विद सूर्या, बॉबी देओल की एंट्री जिस तरह से होती है जब फेस टू फेस आते हैं, ब्रिलियंट। बॉबी एज अ विलन इज आउटस्टैंडिंग, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। बॉबी मेनेसिंग लगता है, उसका मिशन जो है कंप्लीटली क्लियर है, किस तरह से यहाँ पे सूर्या का खात्मा करना है, एंड वो क्लियरली वो इंटेंशन उसके फेस पर जो है यहाँ पर दिखता है। और गाइस जिस तरह से यहाँ पर डायरेक्टर शिवा जो है उसने दोनों दुनिया को इंटरकनेक्ट किया है, यानी कि 2024 का एंड पहले का जो फ्लैशबैक है वही इस फिल्म का गाइस सबसे बड़ा यहाँ प्लस पॉइंट है, क्योंकि गाइस दोनों वर्ल्ड्स जब कंबाइन होते हैं आपको जो सेंस मेकआउट करता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एंड एंड में जो कैमियो रिवील होता है दैट इज द प्लस पॉइंट। कैमियो एंड का जिस तरह से आता है ब्रिलियंट है। सूर्या की एंट्री और बाउंटी हंटर सीक्वेंसेस, वो योलो गाना, योगी बाबू की कॉमेडी, जिस तरह से ब्रेन मैपिंग दिखाया गया है, और बच्चे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है इस फिल्म में। बात करोगे इस फिल्म के 3D की, तो बुलेट सीक्वेंस जो बुलेट है वो गाइस 3D में बहुत जबरदस्त लगता है। मोटल का फायरिंग सीक्वेंसेस, फ्लैशबैक ऑफ द 5 आइलैंड्स जो 1010 ईयर है, यानी कि 1010 जो साल दिखाया गया है, उसमें कॉस्ट्यूम जो प्रोडक्शन डिजाइन है, उनके कबीले जिस तरह से बनाए गए हैं, उनके कॉस्ट्यूम जिस तरह से दिए गए हैं, उनको बात करने का तरीका देखिए, वी आर सीइंग अ ट्राइबल गैंग और ट्राइब्स है, वो आपके और मेरी तरह नहीं बात करेंगे अच्छा कैसे हो क्या, वो ऑब्वियसली दे विल स्पीक द लैंग्वेज, दे विल शाउट, दे विल स्क्रीम। तो ये डिमांड है फिल्म की गाइस, यहाँ पर समझ में आ रहा है। बॉबी की एंट्री बहुत बेस्ट है, सूर्या के डायलॉग्स आर सुपर्ब। सूर्या ने जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी की है स्पेशली उस बच्चे के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। यहाँ पर सूर्या बच्चे का इमोशनल जो कनेक्ट है इस फिल्म में वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इंटरवल ऑफ दिस फिल्म इज वेरी नाइसली डन। किस तरह सूर्या क्या करता है उस बच्चे के साथ, वो बच्चा क्यों सूर्या के इतना क्लोज हो जाता है, एंड क्या उसका रिलेशन अब प्रेजेंट में आया है, जो स्पेशल अपीयरेंस एंड में आता है, जो फैसिलिटी है वो ब्रेन मैपिंग को कौन चलाता है, क्लाइमैक्स इज ह्यूज। ऑल गाइस कंगुआ में बहुत कुछ है देखने के लिए, आप लोग एक क्लीन माइंड लेके जाइए इस फिल्म को देखने के लिए, इसके वीएफएक्स एंजॉय कीजिए, जो बोट सीक्वेंसेस है, जो शिप सीक्वेंसेस है गाइस, यहाँ पर मैं लिटरली एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ,
बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीन पर आते हैं इफ यू वॉच इट इन अ गुड सिनेमा हॉल। बात करो सूर्या के एफर्ट की, उसकी डायलॉग डिलीवरी, उसका डिक्शन, जिस तरह से मुंह बनाता है, जिस तरह से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस है, स्पेशली 10 ईयर में, वो ब्रिलियंट है। बॉबी इज आउटस्टैंडिंग। बॉबी एंड सूर्या कैरेक्टराइजेशन जिस तरह से किया गया है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स। ऑल इन ऑल गाइस, एक बार कंगुआ के एफर्ट के लिए उसको जरूर एक बार सिनेमा घरों में देखिए। आई गिव कंगुआ 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। एज ऑलवेज से, स्टे कूल मैन।